तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 1901 तारीख अक्टूबर 13। गणपति बापा के अदृश्य होली के मन ही मन में सोचता है कि अब आगे मुझे ही गणपति बापा का रोल निभाना और फिर गोली पंडाल के पीछे से अंदर घुस जाता है। भक्ति सभी को रोक के कहती है कि 1 मिनट रुक जाइए, गणपति बापा कहाँ चले गए। टप्पू कहता है सॉरी अंकल सॉरी, हमारा आइडिया सक्सेसफुल रहा। फिर वापस से गणपति बापा के पीछे से धुआं निकलना शुरू होता है। भक्ति ये देख के खुश होती है कि वापस गणपति बापा आए और वो पंडाल के पास में जाती है। गोली को वापस चौक जाते हैं, गोकुलधाम वाले चौक। पिंकू कहता है कि ये गोली वापस क्यों आया। भक्ति दौड़ के जाती है और गणपति बापा का हाथ पकड़ के कहती कि आप आए हैं तो चलिए वापस हम लोग खेलेंगे। गणपति मन ही मन में गोली कहता है कि हाँ मैं इनके साथ में गरबा तो इतना गरबा खेलूंगा कि सबको नचा नचा के थका दूंगा। वापस भक्ति को पानी पिलाते हैं और फिर वापस मोदक खिलाता है और फिर हाथ पकड़ के भक्ति लेके आती है और कहती है अभी गरबा खेलेंगे। गोली भिड़े भाई को घूर घूर के देखते हैं और भिड़े भाई भी गणपति बापा को देख के ये सोचते कि ये मुझे क्यों घूर के देख रहे हैं। फिर गणपति बापा टप्पू सेना और धीरे धीरे धक्का देकर कहता है कि नटू काका बावरी जी ये गोली इतना फास्ट गरबा क्यों कर रहा है, ये तो भक्ति को पता चल जाएगा और भिड़े भाई की नाक कट जाएगी। धीरे धीरे गरबा खेलते खेलते गोली के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े पंडाल के पीछे रखा हुआ है, तुम वहां पे जाओ और कपड़े चेंज कर ले। और गोली गरबे में मस्त रहता है और अनसुना करता है। हाथी भाई नजदीक में आते हैं और कहते हैं बेटा अभी गरबा नहीं खेला जा रहा है, तू जाके कपड़े बदल दे। यदि सूर्य निकल गई जल्दी चला जा। सभी के गरबा खेलते खेलते उनकी गति सभी थक जाते हैं। टप्पू कहता है कि जल्दी से फॉग मशीन चालू कर और जल्दी यहाँ से चला जा। इशारा करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। गोली इस तरह से गरबा करता है कि धीरे धीरे किसी को भी धक्का लगे और वो पीछे की तरफ हटे। खास करके टप्पू सेना और भिड़े भाई नजदीक आते हैं और कहते हैं कि गोली जा और कपड़े बदल, लेकिन वो अनसुना करता है और भिड़े भाई का हाथ पकड़ के फिर वो गोल गोल घूमने लगता है और अचानक हाथ छोड़ने के बाद भिड़े भाई दूर जाके गिरते बच जाते हैं। फिर चंपक चाचा कहते हैं कि अभी तू जा जल्दी, हम लोग थक। और फिर गोली है और फिर धीरे धीरे गोली चला जाता है, लेकिन भक्ति फिर भी खेलती रहती है। चंपक चाचा कहते हैं माँ बाप से कि अब भक्ति को रुको, अभी रोको। सभी कहते हैं भक्ति अभी गरबा मत खेलो, गणपति बापा चले गए। साक्षात गणपति बापा है तो वो तो जाएंगे ना। गणपति बापा है तो वो तो हर पल कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कहाँ चले गए। मेहता साहब कहते हैं क्षण भर के ही होते हैं। गणपति बापा तुमसे मिलने आए, तुमसे खुश होकर। भक्ति कहती है बापा आए, मुझे दर्शन दिए और मेरे साथ गरबा भी खेले, मैं बहुत खुश हूँ माँ। चंपक चाचा कहते हैं अभी तो तुम खुश हो ना, गणपति बापा ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, तुम्हारे साथ में गरबा भी खेला। भक्ति कहती है हाँ मैं खुश हूँ। भक्ति कहती है कि आप मेरे लिए गोकुलधाम सोसाइटी आए और मेरे साथ में गरबा खेला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गणपति बापा को थैंक यू बोला, लेकिन गोकुलधाम वालों को भी थैंक यू। सभी का शुक्रिया अदा करती है और गोकुल बाबा कहते हैं कि आप सभी का खूब खूब आभार। तभी सोडी भाई कहते हैं कि आपको यदि आभार मानना है ना तो टप्पू सेना और गोली का मानिए जाता है और सभी सोडी भाई को घूर घूर के देखते हैं। ये सुन के बोले इसके पहले भिड़े भाई कहते हैं कि क्योंकि ये टप्पू सेना ही उत्सव, गणेश उत्सव और बाकी सभी कार्यक्रम का ये लोग ही तैयार कर और गोली भैया भी यहाँ पे नहीं है ना, इसके हाथी भाई कहते हैं कि भक्ति बेटा अभी तुम कुछ खा लो। कोमल आंटी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, उनके साथ जाओ और कुछ खा लो। भक्ति हाँ बोलती है और उनके साथ में जाती है। कोमल भाभी कहती है भक्ति के माँ बाप से कि आप भी साथ में चलिए। आज आपका ही रूप लेके गोली यहाँ पे आया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। टप्पू की आवाज़ सुन के गोली कहता है कि कितनी भी आवाज़ दे दे अब मैं वहाँ पे नहीं आने वाला। 4 घंटे लगे मुझे मेकअप करवाने में और तुम लोगों ने मेरे होते हुए दूसरे को बुला के। टप्पू कहता है शायद पीछे कपड़े चेंज कर रहा होगा, मैं उसको बुला के लाता हूँ। बुरा लगा, तुम लोगों ने मेरे साथ में बहुत ही खराब काम किया है। टप्पू कहता है लगा है ना, तू वहाँ पे चल आगे तू सामने और वहाँ पे बता तुझे किस चीज का बुरा लगा है। गोली भिड़े भाई घूर घूर के देखता है तो भिड़े भाई समझ नहीं पाते कि आखिर वो मुझे क्यों घूर रहा है। सभी पूछते हैं कि तुझे इतनी देर क्यों हो गई, तू कहाँ रह गया था।
भिड़े भाई कहते हैं कि पहले तू जा नहीं रहा था, अभी आ नहीं रहा। चंपक चाचा कहते हैं कि तूने सफलतापूर्वक सभी काम संभाल लिया, तो अभी तुझे क्या हुआ? गोली कहता है कि भिड़े अंकल, आपने मेरे साथ गलत किया। सभी सोचते हैं कि क्या गलत किया। गोली कहता है कि मुझे इतनी देर क्या हो गई, मुझे 4 घंटे लगे मेकअप। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि गोली कहता है कि वो रास्ते में नाकाबंदी हो गई, वहां पे थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए मुझे लेट। वहां पे थोड़ी देर कहते हैं कि तूने इतना अच्छा काम किया तो तू वाहवाही ले, अभी ऐसा क्यों कंफ्यूज कर रहा है सबको। वापस आ जाते हैं। ये कि भक्ति कहाँ पे है। कोमल भाभी कहती है कि वो खाना खाने के बाद में उसको नींद आ रही थी तो मैंने उससे सुला दिया है। कोमल भाभी, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत खुश हो जाती है देख के। माधवी भाभी कहती है कि इतना खुश क्यों नहीं हो रहा है। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अपने हाथ से मोदक दिए ना, इसलिए खुश नहीं हो रहा। माँ कहती है कि थैंक यू गोली बेटा, तुमने गणपति बाबा बन के अपने हाथ से मोदक खिलाए भक्ति को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, हम सभी को भी मोदक खिलाए, बहुत अच्छा लगा। गोली कहता है कि मैंने सिर्फ भक्ति को ही मोदक खिलाया, सिर्फ भक्ति को ही मोदक खिलाया और किसी को नहीं खिलाया। सभी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। गोली के उल्टा जो गणपति बाबा बन के आए थे उन्होंने मुझे मोदक खिलाया। जी कहते हैं कि हाँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। पिंकू कहता है कि अब तू ये मत कहना कि तू वो रिमोट वाला चूहा नहीं लेके आया था। मैं कोई चूहा लेके नहीं आया था। गोली कहता है। माधवी भाभी कहती है ना, हमने को गणपति बाबा बन के बुलाया, गणपति बाबा आया तो हमारे सामने कौन आए थे। गोली कहता है कि जो दूसरे गणपति बापा आए थे बन के, वो भिड़े अंकल नहीं बुलाया। कहते हैं कि मैंने किसी गणपति बापा को नहीं बुलाया। हाथी भाई भी कहते हैं कि भिड़े भाई ने किसी को भी नहीं बुलाया, आपने कहा था। फिर पूरी कहानी सुनाता है। गोली कहता है कि तुम भी मेरे टीम हो और तुम लोगों ने ऐसा किया। टप्पू कहता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। भिड़े भाई कहते हैं कि मैंने इसलिए जानबूझ के बोला था कि तुम वक्त पे यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ। बबीता जी कहती है कि तू जो गणपति बन के आए तो उनको किसने बोला था यहाँ पे आने के लिए गणपति बापा बन के। सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। सबकी तरफ देखते हैं और फिर गणपति बापा के सामने देखते हैं। चंपक चाचा कहते हैं मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ऐसी बात है जो हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। चंपक चाचा पे गोकुलधाम सोसाइटी था। गोली कहता है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि आप लोग सभी गणपति बापा के साथ में गरबा खेल रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ और पहले एक अचानक धुआं सा हुआ। बापा मेरे सामने आके खड़े हो गए और फिर बात में मुझे हंसने लगे और फिर मोदक दिया और गरबा खेले और फिर गायब हो गए। अय्यर भाई गायब हो गए, ऐसे कैसे गायब हो गए। और फिर मैं गणपति बापा बन के सबके साथ में गरबा खेलने आ गया। तो इतना गुस्सा आया कि मैं सोच लिया कि आप सभी को गरबा खिला के थका दूं। मेहता साहब कहते हैं इसीलिए तुम हमारे साथ में गरबा खेल रहे थे और हम लोग को थका के गरबा खिला रहे थे, तो इसीलिए तुमने मेरा हाथ पकड़ के गोल गोल घुमाया और मेरा हाथ छोड़ दिया। माधवी भाभी क्या जैसे मैं गणपति बापा के साथ में ही गरबा खेल रही हूँ। चंपक चाचा कहते हैं कि भक्ति गणपति बापा की परम भक्त है। भक्ति को दर्शन और भक्ति के साथ में गरबा खेलने के लिए आए हो। गणपति साक्षात यहाँ पे आए हो। और ये वीडियो होता है यहीं पे खत्म। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।